नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में अलगाववाद की आग, ये इसलिए कहना पड़ रहा क्योंकि चाईबासा में कोल्हान अलग देश की मांग पर जमकर बवाल मचा है। मांग का समर्थन करने वाले 4 युवाओं को गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और इस घटना में 7 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। ये मामला है क्या, आखिर विवाद क्यों हुआ, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा में कोल्हान को अलग देश घोषित करने की मांग को लेकर जमकर बवाल मचा है। कोल्हान की चाईबासा में जैसे ही अलग कोल्हान देश की मांग उठने लगी, वैसे ही राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य की हेमंत सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार के ढुलमुल नीतियों के कारण ही प्रदेश में आज ये हालात हैं। कोल्हान की जो घटना है ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, देशद्रोहियों का मनोबल बढ़ा है, यह सरकार के गाल पर करारा तमाचा के समान है। उसने एसडीओ की पिटाई नहीं की, राज्य के मुख्यमंत्री की पिटाई की है। पुलिस कर्मियों की पिटाई नहीं की, राज्य के डीजीपी की पिटाई की है। जिस प्रकार से खूंटी में जो पत्थलगड़ी के मामले को नेस्तनाबूद किया इस सरकार ने, खूंटी के जो पत्थलगड़ी की ये घटना थी उस केस को वापस लिया सरकार ने, उसी का परिणाम है कि आज वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। अगर यह सरकार, झारखंड की हेमंत सरकार नहीं सचेत हुई, नहीं चेती, तो वो दिन दूर नहीं, झारखंड में आग लग जाएगा, झारखंड जलने लग जाएगा। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बिना सोचे समझे ही इस तरह की बात कर रही है। राजेश ठाकुर ने कहा, कुछ लोगों को बहलाकर लोग दूसरी राह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस उन पर कार्रवाई भी कर रही है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये माने घटना घट जा रही है, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, उसी को तो पुलिस ने रोका है। तो हम समझते हैं कि इसमें ये कहना कि कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी और जो संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं को समझता है, वो कतई इस तरह की बातों का समर्थन नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति कैसे अपने बूते किसी को गवर्नमेंट की नौकरी देने की बात करता है, तो पूरा फर्जी मामला है और उस पर तो कार्रवाई पुलिस कर ही रही है। कहीं किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रविवार को ग्रामीणों की तरफ से जिस तरीके से सरकार और प्रशासन का विरोध किया गया, पुलिस ने उन पर बल का प्रयोग भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई ग्रामीणों की गिरफ्तारी भी हुई। सुबह से ही कोल्हान के तमाम इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। एसपी अजय लिंडा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, सुनिए। हमारी टीम गई तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, करीब 40-50 लड़के थे और कुछ ऑफिस में बहुत सारे कागजात मिले हैं, फर्जी कागजात मिले हैं और बहुत सारे स्टाफ मिले हैं। तो उनको हिरासत में लेके आज पूछताछ की जा रही थी तहसील थाना क्षेत्र। तो उसी में करीब 200-250 लोग आए थे और वहाँ पे घेराव किए। बाद में इनके द्वारा कुछ रोड़ेबाजी की गई, तो उसी में पुलिस के द्वारा अश्रु गैस का उपयोग किया गया इनको भीतर करने के लिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अलग कोल्हान देश की मांग साल 1980 से हो रही है। मांग को हवा देने वाले लोग विल्किंसन रूल का हवाला देते हैं। सबसे पहले 30 मार्च 1980 में चाईबासा की सड़कों पर स्थानीय लोगों का एक समूह एकत्र हुआ। इसी दौरान आयोजित सभा में सबसे पहले ये मांग उठी। इसका नेतृत्व कोल्हान रक्षा संघ के नेता नारायण जोनको, क्राइस्ट आनंद टोपनो और कृष्णचंद्र हेम्ब्रम कर रहे थे। इन लोगों ने 1837 के विल्किंसन रूल का हवाला देते हुए कहा कि कोल्हान इलाके पर भारत का कोई अधिकार नहीं है। तब उन्होंने ब्रिटेन की सत्ता के प्रति अपनी आस्था जताई। कोल्हान को अलग देश घोषित करने की मांग को लेकर भड़का विवाद राज्य के लिए कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। राज्य पहले से ही नक्सलवाद से जूझ रहा है और विकास कार्यों में तेजी नहीं आने के कारण राज्य पिछड़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य की हेमंत सरकार को भी इस मुद्दे पर गंभीर होने की जरूरत है, जिससे यहाँ के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस न कर सकें। अब देखना होगा
कोल्हान को अलग देश घोषित करने की मांग को लेकर भड़का ये विवाद कब शांत होता है? सवाल ये है कि हेमंत राज्य में कब तक असंतोष फैलेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि कोल्हान सरकार की मांग करने वालों से कैसे निपटेगी हेमंत सरकार। चाईबासा से इंडिया वॉइस के लिए जितेंद्र के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।